हेलो गाइस। फिर एक बार आप लोगों को मेरा जो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफेंसिबिलिटी का जो सीरीज़ चल रहा है वो में स्वागत है। तो देखिए, हम लोग का जो लास्ट क्लास था वो क्लास में हम लोगों ने जो लेक्चर नंबर मेरा 3 था, तो उसमें हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस किया था। जैसे मॉडुलस फंक्शन इज़ कॉन्टिन्यूअस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज़ कॉन्टिन्यूअस, पोलिनोमियल फंक्शन इज़ कॉन्टिन्यूअस। यस और नो? तो जो जो कांस्टेंट फंक्शन है वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा। अगेन जो आप लोग का अभी इसमें कुछ प्रॉपर्टी देख लीजिए। क्या है प्रॉपर्टी? कॉन्टिन्यूअस का एक कुछ कुछ प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखिए, फर्स्ट जो प्रॉपर्टी मैंने लिखा, तो ये प्रॉपर्टी क्या है? इफ़ एफ एंड जी बी टू रियल नंबर्स, सॉरी रियल फंक्शंस, जी एफ एंड जी दो क्या है? रियल फंक्शंस है। तो रियल फंक्शंस तो आप लोगों को तो पता ही है क्या है। तो एफ एंड जी बी टू रियल फंक्शंस कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू है, कोई भी एक पॉइंट में एफ एंड जी दो रियल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो क्या क्या सपोर्ट देगा? तो देन नंबर वन कंडीशन क्या है? अगर एफ और जी को मैंने प्लस किया तो भी एक्स इक्वल टू एफ पॉइंट में कॉन्टिन्यूअस होगा, और माइनस किया तो भी एक्स इक्वल टू एफ पॉइंट में कॉन्टिन्यूअस होगा। सेकेंड पॉइंट है के एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू है। के मीन्स कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट के साथ अगर एफ जो मेरा रियल फंक्शन है वो इंटू किया तो ए भी एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा, वेयर के इक्वल टू कांस्टेंट दिया हुआ है। नंबर थ्री क्या दिया हुआ है? एफ जी इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू है, अगर इंटू भी किया तो भी ये कॉन्टिन्यूअस होगा। नंबर फोर, डिवाइड भी किया तो भी ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। कंडीशन क्या है जी? एफ एंड जी टू रियल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एट द पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट में अगर दो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो इसका प्लस माइनस और किसी कांस्टेंट के साथ इनटू, और दोनों फंक्शन इनटू और दोनों फंक्शन डिवाइड करने से वही पॉइंट में वो फंक्शन क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है। तो सेकेंड प्रॉपर्टी जो मैंने लिखा है देख लीजिए। इफ एफ एंड जी आर टू रियल फंक्शंस कॉन्टिन्यूअस ऑन द डोमेन D1 एंड D2 रेस्पेक्टिवली, ये क्या दिया जी? एफ एक रियल फंक्शन है जो D1 डोमेन में कॉन्टिन्यूअस है। ये सुन लो जी, एफ एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है जो D1 डोमेन में कॉन्टिन्यूअस है, और जी और एक रियल फंक्शन है जो D2 डोमेन में कॉन्टिन्यूअस है। डोमेन मेरे पास दो है, एफ के लिए एक डोमेन है और जी के लिए और एक डोमेन है। तो अभी डी क्या है? डी मैंने क्या किया जी? D1 और D2 दोनों का जो कॉमन पोर्शन है उसको मैंने डी लिख दिया। तो डी इक्वल टू D1 इंटरसेक्शन D2, तब क्या कंडीशन सपोर्ट होगा? सेम कंडीशन पहले का जो प्रॉपर्टी मैंने दिखाया था, सेम प्रॉपर्टी यहाँ में भी अप्लाई होगा। तो एफ प्लस माइनस जी इज कॉन्टिन्यूअस ऑन डी, एफ जी इज कॉन्टिन्यूअस ऑन डी, के एफ इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस इन डी, एंड एफ बाई जी इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस इन डी। ये डिवाइड है, सो जो डिनोमिनेटर है वो कभी जीरो नहीं हो सकते। ठीक है। तो जी ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू जी। तो ये दो प्रॉपर्टी है। तो दो प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो अभी हम लोगों ने कुछ सम ट्राई करेगा, कुछ न्यूमेरिकल देखेगा किस टाइप का है। तो ठीक है, लेट्स गो। सपोज मेरे पास इस टाइप का एक न्यूमेरिकल है। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है इसमें माइनस एक्स प्लस एक्स, टू माइनस एक्स एंड वन। इसका कंडीशन दिया हुआ है एक्स लेस देन इक्वल जीरो। इसका कंडीशन है जीरो लेस देन एक्स लेस देन इक्वल वन। इसका कंडीशन है वन लेस देन एक्स
लेस देन इक्वल टू अगेन x greater than 2 at each point x इक्वल टू 0 1। ठीक है, तो अभी इसमें देखिए मेरे पास एक फंक्शन है, तो इसमें 3 पॉइंट दिया हुआ है। इसमें क्वेश्चन में क्या बोला, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ये 3 पॉइंट में ये फंक्शन जो दिया हुआ है कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं वो चेक करने दिया, यस और नो। तो अभी x इक्वल टू 0 पॉइंट में जब हम लोग कॉन्टिन्यूअस चेक करेगा तो इसके लिए कंडीशन मेरा क्या होगा, इसके लिए मेरा कंडीशन पहले हम लोग को कंडीशन मिल चुका है कॉन्टिन्यूअस का, एट x इक्वल टू a जो पॉइंट दिया रहेगा उसका हम लोग को क्या निकालना है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड और एट द पॉइंट। तो x इक्वल टू a लेफ्ट हैंड लिमिट आएगा, राइट हैंड लिमिट आएगा और एट द पॉइंट आएगा। तीनों अगर इक्वल हो गया दैट इज कॉन्टिन्यूअस, हम लोग को पता है। तो x इक्वल टू 0 पॉइंट में पहले चेक, x इक्वल टू 0 सॉल्यूशन स्टार्ट एट x इक्वल टू 0। तो हम लोग पहले राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट का मीनिंग क्या है, लिमिट x टू 0 पॉजिटिव f। तो अभी 0 पॉजिटिव का मीनिंग क्या है, 0 से ज़्यादा है, ये सुन लो 0 से ज़्यादा। तो 0 पॉजिटिव यानी देखिए कहाँ में सपोर्ट देखिए x लेस देन इक्वल 0, 0 से इक्वल है और 0 से छोटा है। तो 0 लेस देन x लेस देन इक्वल 1, 0 से x क्या है थोड़ा ज़्यादा है। तो 0 पॉजिटिव का मीनिंग क्या होगा, 0 से ज़्यादा। तो यहाँ में सपोर्ट देगा, तो यहाँ में लिखा लिमिट x टू 0 एफ ऑफ x क्या आ जाएगा x। तो इसमें वैल्यू पुट करने से कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, है कि नहीं, 0 मिलेगा। तो अगेन लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए, लिमिट x टू 0 नेगेटिव एफ एक्स। 0 नेगेटिव का मीनिंग क्या है, 0 से स्लाइट छोटा है। तो लिमिट x टू 0, 0 से छोटा कहाँ पे, यानी x का वैल्यू 0 से छोटा है तो वैल्यू सपोर्ट देगा ये, तो यहाँ में लिखेगा माइनस एक्स। तो ये भी अगेन 0। अभी एट द पॉइंट राइट हैंड लिमिट का वैल्यू 0 मिल गया, लेफ्ट हैंड लिमिट का भी वैल्यू 0 मिल गया। अभी एट द पॉइंट जो है मेरा 0 का वो निकालना है। तो एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 कहाँ सपोर्ट देगा, यहाँ नहीं सपोर्ट देगा क्योंकि ये लेस देन इक्वल है। तो ये में पुट करने से कितना होगा माइनस 0, दैट मीन्स 0। तो अभी देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और एट द पॉइंट तीनों इक्वल हो गया, दैट मीन्स एट द एक्स इक्वल टू 0 पॉइंट में ये जो फंक्शन है वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गया, है कि नहीं। तो देयरफॉर अभी सिंस लिखेगा, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ 0 दैट इज द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। तो सिमिलरली x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 में आप लोग चेक कर लीजिएगा, सेम टाइप का होगा। राइट हैंड लिमिट नहीं आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट आएगा, एट द पॉइंट आएगा, तीनों अगर इक्वल हो गया दैट इज कॉन्टिन्यूअस और इक्वल नहीं होगा तो नॉट कॉन्टिन्यूअस, वेरी सिंपल। तो ये था हम लोग का फर्स्ट एग्जाम्पल। तो धीरे धीरे और देखते हैं क्या क्या एग्जाम्पल है। एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन दिया हुआ है, हाफ माइनस एक्स कंडीशन 0 लेस देन इक्वल एक्स लेस देन हाफ, again 1 x equal to half, again 3/2 minus x half less than x less than equal 1 at x equal to half में चेक करना है ये कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। तो पहले हम लोग क्या चेक करना है, ये जो x इक्वल टू हाफ दिया हुआ है इसका पॉजिटिव कितना है, x इक्वल टू हाफ जो है इसका नेगेटिव कितना है, और एट द पॉइंट हाफ जो है इसका वैल्यू कितना है। अगर तीनों इक्वल हो गया लोगों को पता है क्या है। तो पहले
एट एक्स इक्वल टू हाफ, सोल्यूशन लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे, लिमिट एक्स टू हाफ माइनस, तो हाफ माइनस का वैल्यू कहाँ पे, एक्स टेंस टू हाफ, हाफ माइनस का वैल्यू कहाँ पे, ए भी सपोर्ट नहीं देगा, ये हाफ से ज़्यादा है तो ये हाफ से छोटा है, तो वैल्यू नहीं सपोर्ट देगा, तो हाफ माइनस एक्स, तो एक्स का वैल्यू अगर हाफ पुट कर देगा तो हाफ माइनस हाफ, दैट मीन्स ये आंसर तो मेरा जीरो आ गया। तो अगेन राइट हैंड लिमिट निकाल, लिमिट एक्स टू हाफ पॉजिटिव एफ एक्स, तो लिमिट एक्स टू हाफ, अभी हाफ पॉजिटिव का फंक्शन कौन सा है, हाफ से ज़्यादा है, ये सुन लो, हाफ से ज़्यादा है, दैट मीन्स ये वैल्यू सपोर्ट देगा, तो 3/2 माइनस एक्स, तो इसमें 3/2 माइनस हाफ मीन्स एलसीएम 2, 3 माइनस 1, 2/2 दैट मीन्स 1 है कि नहीं, 2/2 1। तो अभी इसमें देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू 0 आया, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू 1 आया, तो ये दोनों तो इक्वल है ही नहीं, ठीक है, ये दोनों अगर इक्वल नहीं है तो हम लोग का कॉन्टिन्यूअस तो होगा ही नहीं, तो फिर भी जो रूल है रूल में जाते हैं, एफ ऑफ हाफ निकालते हैं, एफ ऑफ हाफ कितना है, एट द पॉइंट हाफ में कितना है 1 है, तो हम लोग का राइट हैंड लिमिट एट द पॉइंट मिल गया, बट लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग को नहीं मिला, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल एफ ऑफ हाफ इक्वल राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एट द पॉइंट हाफ का आंसर सेम है, बट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेगा, एक्स इक्वल टू हाफ में ये जो फंक्शन है वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट और तीनों का आंसर हम लोग को मिल गया, फिर भी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं है, तो ये नहीं निकलने से भी होगा, क्योंकि हम लोग का ये राइट लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल नहीं है, तो ये तो पहले से कुछ डिसकंटिन्यूअस हो गया, ठीक है कि नहीं। तो इस टाइप का एग्जाम्पल है आप लोग का बुक में, सो ट्राई टू सोल्व, और बहुत ज़्यादा है, तो फिर और एक एग्जाम्पल देखिए, ये आप लोग के लिए होमवर्क है मेरे से आप लोग का एक होमवर्क है, ट्राई करना होगा कि नहीं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है एक्स साइन 1/x when x not equal 0, 0 when x equal to 0 is continuous at x equal to 0। ये मेरी तरफ से आप लोग का होमवर्क है, ट्राई करना। तो अभी एफ ऑफ एक्स ये फंक्शन क्या है, समझ में आया कि नहीं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स साइन एक्स, ये फंक्शन कब होगा, जब एक्स का वैल्यू 0 नहीं है, तो 0 नहीं है तो इसका मीनिंग क्या है, तो एक्स का वैल्यू 0 से ज़्यादा भी हो सकते, एक्स का वैल्यू 0 से कम भी हो सकते, है कि नहीं। तो एक्स का वैल्यू एक्स मे बी ग्रेटर देन 0 एंड मे बी लेस देन 0, ग्रेटर देन का भी एक्स साइन 1/x आंसर लेगा, और लेस देन का भी आंसर एक्स साइन 1/x ही लेगा। फिर एक्स इक्वल टू डायरेक्ट एट द पॉइंट 0 में कितना आंसर किया है 0, तो एक आंसर तो मेरे पास है ही, तो और राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों का आंसर मेरा ये जो फंक्शन है यही से देगा। तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के बाद एट द पॉइंट 0 तो वैल्यू 0 है, अब तीनों वैल्यू चेक करना 0 पॉइंट में कॉन्टिन्यूस है कि नहीं, ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस हो गया तो कॉन्टिन्यूस लिख देना, और कॉन्टिन्यूस नहीं है तो डिसकंटिन्यूस लिख देना, ट्राई योरसेल्फ। तो नेक्स्ट जो हम लोग क्लास स्टार्ट करेगा उसमें मेरा लेक्चर नंबर 5 होगा, उसमें हम लोग देखेगा कॉम्पोजिट फंक्शन जो है, कॉम्पोजिट फंक्शन का कॉन्टिन्यूस कैसे निकालते हैं, डिफाइन कॉन्टिन्यूस कॉम्पोजिट फंक्शन, कॉम्पोजिट फंक्शन क्या है वो हम लोग सीखेगा, ठीक है। तो फिर कॉम्पोजिट फंक्शन का क्या क्या प्रॉपर्टी है वो देखेगा, कॉम्पोजिट फंक्शन के कॉन्टिन्यूस के लिए क्या रूल है वो सब देखेगा, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 5 में हम लोग कॉम्पोजिट फंक्शन चेक करेगा, उसके बाद हम लोग को आएगा जी अगर कॉन्टिन्यूस दिया रहेगा, कोई भी एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो किसी अननोन का वैल्यू निकालो, इस टाइप का कोई क्वेश्चन है वो भी हम लोग सॉल्व करेगा। तो पार्ट वाइज वीडियो सब देखते रहना, और अच्छा होने से लाइक एंड शेयर कर देना, ठीक है।
नेक्स्ट बहुत जल्दी आ रहा है हम लोग लेक्चर नंबर 5 लेके, जो आज का जो टॉपिक मैंने सिखाया आप लोग को, जितना भी समझ में आया वो कॉन्सेप्ट लेके जो एनसीईआरटी बुक है क्वेश्चन सॉल्व करना, एग्जाम्पल है, एक्सरसाइज है, सब लोग मिल के सॉल्व करना। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5 के लिए हम लोग रेडी होगा।